Now, let's look at so and such. So and such. It's very easy to get confused about the usage of so and such, because both these words are used very similarly. उनके usage जो है वो बड़ी similar तरीके से होती है, और लेकिन इनका मतलब एक नहीं है. इनके अलग अलग फंक्शन है. यूज़ करने के लिए सो के लिए अलग फॉर्मूला है और सच के लिए अलग फॉर्मूला है. तो आपको मालूम होना चाहिए सो किन शब्दों से पहले लगेगा और सच किन शब्दों से पहले लगेगा. वी कैन नॉट इंटरचेंज सो एंड सच, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. इफ़ वी हैव टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, वी नीड टू नो वे टू पुट सो एंड वे टू पुट सच. बिकॉज ये थोड़े सिमिलर हैं और बड़े रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनमें काफ़ी आम तौर पे गलती हो जाती है. आई होप दिस वीडियो विल क्लियर सम ऑफ द डाउट्स. सो पहले हम वी लुक एट सो. To use so, we need to follow this particular formula, that is so plus adjective and then that. तो जो भी adjective लगा रहे हैं उससे पहले आप so लगाएंगे और बाद में that लगाएंगे. जैसे so beautiful, that so strong, that so pretty, that so tall, that, and इस तरह से जो भी एडजेक्टिव्स होंगे उससे पहले सो लगता है और बाद में दैट लगता है. ज़रूरी नहीं है दैट लगे, दैट की जगह आप एक कॉमा भी लगा सकते हैं. इनके थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं प्रॉपर सेंटेंसेस बनाकर, उससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी. So let's look at this example. Amir Khan acted so brilliantly that I became a fan. आमिर खान ने इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करी कि मैं एक फ़ैन बन गया. तो so was used before an adjective and then that. इस सेंटेंस को हम that हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, आमिर खान acted so brilliantly, comma, I became a fan. तो दैट की जगह पे आप कॉमा लगा सकते हैं. सो को यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यूज सो एंड आफ्टर दैट पुट एन एडजेक्टिव, देन ईदर अ कॉमा और दैट. आई राइट इन द फॉर्मूला और कॉमा. सो दैट्स द फॉर्मूला एंड दिस इज द एग्जाम्पल. तो आप सो को इस तरह यूज करते हैं. लाइकवाइज देयर इज अ फॉर्मूला फॉर सच एज वेल. सच. सो द फॉर्मूला इज, ये मैथ्स के फॉर्मूला की तरह नहीं है, ये एक रूल है, आपको ध्यान रखना होता है. टेक्निकली सो और सच इनके बाद क्या फॉलो करेगा. सच के बाद एक आर्टिकल आएगा, अ एंड द, इनमें से कोई एक आर्टिकल आएगा. सच आर्टिकल, देन यू वुड यूज एन एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन लगेगा ज़रूर, और फिर दैट लगेगा. सो सच, article, adjective, noun, and that in this order. So let's see. Such a beautiful girl, that. Such a hard-working boy. तो सच के बाद आर्टिकल लगेगा, फिर एडजेक्टिव लगेगा एंड देन नाउन. So let's use this in a sentence. Let's see. Sorry. He was such a spirited boy
that he overcame his failure in no time। तो हमने क्या बोला, वो एक इतना स्पिरिटेड लड़का था कि उसने अपने फेलियर को ओवरकम कर लिया, फेलियर के ऊपर काबू पा लिया और लाइफ में आगे बढ़ा बिल्कुल ही थोड़े समय में। और इस सेंटेंस को आपने कैसे यूज़ करा, सच का इस्तेमाल करा। सच के बाद आप देखिए आर्टिकल का इस्तेमाल है, एडजेक्टिव है एंड उसके बाद नाउन है। अगेन यहाँ पे भी मैं एक वही चीज़ कहूँगा, दैट की जगह पे आप कॉमा लगा दें, और दैट की जगह कॉमा लगा देंगे तो दैट हट जाएगा। तो either you can do this or you can let that remain, so you can use comma or that। he was such a spirited boy, comma he overcame his failure in no time। यहाँ फिर आप that लगा सकते हैं। so सच और so में ये थोड़ा बहुत अंतर है जिसको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं अब आपको सेंटेंस लिखूं, हम दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं, she is so pretty girl, sorry, so pretty girl। अब एडजेक्टिव है और नाउन है तो ऑब्वियसली हम इससे पहले एक आर्टिकल लगा देंगे और फिर सो की जगह पर, सो की जगह, ये सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, शी इज सच अ प्रिटी गर्ल। तो इस तरह हम सच का इस्तेमाल करते हैं, सच अ प्रिटी गर्ल। आगे आप सेंटेंस को बढ़ाने के लिए दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उसी तरह अगर आप ऐसे लिखें सेंटेंस, इट इज सच अमेजिंग। अब ये सेंटेंस गलत है, यहां पे सच नहीं लगेगा, इट इज सो अमेजिंग। अब इस सेंटेंस को सच अगर इस्तेमाल करना ही था तो आप क्या बोलते हैं, इट इज सच, जिस भी चीज को आप बता रहे हैं उस नाउन को यहाँ यूज करें, इट इज सच एन अमेजिंग डे, इट इज सच एन अमेजिंग प्लेस। तो आप आर्टिकल लगाएं एडजेक्टिव से पहले और बाद में नाउन लगाएंगे तो आप सच इस्तेमाल कर सकते हैं। when there is no article being used and when there is no noun being used after the adjective, you will use so। this is so amazing because यहाँ पे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करा आपने, ना ही नाउन लगाया, so you will use। so these are the slight differences in the usage of such and so that we have to keep in mind when we use these two words।